हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की। यानी 2023 के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको आज हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है ना, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यानी करंट बेस्ड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो देखने को मिलेंगे उस पर ये आधारित वीडियो है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 है ये कई क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। जैसे कुछ कोचों को भी दिया जाता है या फिर खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। तो जो पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी जो कोच को पुरस्कार दिया जाता है, उसमें से द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो कोचों को यानी प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है ना। प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को या कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है ना। वहीं अगर मैं ध्यानचंद पुरस्कार की बात करूं कि ध्यानचंद पुरस्कार किनको दिया जाता है, तो खेलों और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। अच्छा, ये कैसे खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपने कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन किया हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, और साथ ही साथ जब वो सेवानिवृत्त हो गया हो उसके बाद भी खेल में योगदान देता रहा हो, तो ऐसे खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है और ध्यानचंद पुरस्कार किनको दिया जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की 2023 की, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की भी हाल ही में घोषणा किया है। और इसी घोषणा के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वहीं अगर मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करूं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो है, ये चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को दिया गया है। इनका जो संबंध है फ्रेंड्स, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनको दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 वाला। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। वहीं खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने, पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में, ये आपको टर्म याद रखना है कि किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में खेल में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और खेल का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर पूछ लिया जाए कि खेल में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि फ्रेंड्स, इसका जो पहले नाम था ना, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है ना। वर्ष 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये मेजर ध्यानचंद वही है फ्रेंड्स जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनके अंदर ये सभी भावनाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है ना। उनको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और वर्ष 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से एक खिलाड़ी आपको मैं बता दूं कि बहुत चर्चे में रहे हैं, मोहम्मद शमी। इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
बात करते हैं कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है ये भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आती है। और यह किनको दिया जाता है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की। तो याद रखिएगा, मैंने आपसे बताया कि मेजर ध्यानचंद्र जो खेल रत्न पुरस्कार है ना, ये 2 लोगों को दिया जाएगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया जाएगा। ये दोनों जो खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स ना, ये दोनों किसके खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन्होंने याद रखिएगा युगल में, यानी इनकी जोड़ी ने अभी बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न बनता है कि सर इनको यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? खेल का जो सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो क्यों दिया जा रहा है? तो चलिए मैं बताता हूं क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ साथ BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इस स्टार जोड़ी ने भारत का जो थॉमस कप हुआ था ना 2022 वाला, उसमें भी इन्होंने जीता था। साथ ही साथ भारत के जो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है ना, ये फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल स्पर्धा जीत करके पहली BWF सुपर 750 चैंपियनशिप जीता था। और साथ ही साथ बैडमिंटन का जो एशिया कप हुआ था ना, एशिया कप में बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए इनको यह दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, वही मैं बात करूं कि वर्ष 2022 वाला जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है वो किनको दिया गया था? तो वर्ष 2022 वाला दिया गया था फ्रेंड्स, टेनिस टेबल के दिग्गज खिलाड़ी थे अचंता शरत कमल को दिया गया था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 वाला। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि 2023 वाला किनको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब अर्जुन पुरस्कार जो 26 खिलाड़ियों के लिए दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड, उनमें कौन कौन खिलाड़ी हैं? तो ओजस देव ताले हैं, इनका संबंध तीरंदाजी से है। अदिति गोपीचंद स्वामी, इनका भी संबंध तीरंदाजी से है। श्री शंकर M एथलेटिक्स है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स हैं। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी में है, इनका संबंध है। R वैशाली शतरंज हैं और मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है। तो ये 7 खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, ये 7 खिलाड़ियों की लिस्ट है जिनको अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। मैंने बताया कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 26 लोगों को दिया जाएगा। मैं आपको फ्रेंड्स दिखा दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार करके या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इनसे कहाँ से प्रश्न बनेगा, इससे आपसे साफ साफ प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है वर्ष 2023 के अंतर्गत। तो आपको इनका नाम याद रहेगा तभी आप आंसर कर पाओगे, अन्यथा आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस लिस्ट को भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कोच जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की। अगर मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करूं तो याद रखिएगा ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक सामान्य या नियमित श्रेणी होती है और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो आजीवन श्रेणी या लाइफ टाइम कैटेगरी होती है। तो सामान्य और नियमित श्रेणी में किनको किनको दिया जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो याद रखिएगा श्री ललित कुमार को दिया जाएगा, एक इनका संबंध कुश्ती से है, यानी ये कुश्ती के कोच है। श्री RB रमेश को दिया जाएगा, ये शतरंज के कोच है यानी प्रशिक्षक हैं। श्री महावीर प्रसाद सैनी को दिया जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये पैरा एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। जबकि हॉकी के प्रशिक्षक हैं श्री शिवेंद्र सिंह, इनको दिया जाएगा सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। वहीं श्री गणेश प्रभाकर देवरू खरकर को मल्लखंब में दिया जाएगा, इनके प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आजीवन श्रेणी में या लाइफ टाइम कैटेगरी में जो पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो किनको किनको दिया जाएगा? तो श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो कि गोल्फ के प्रशिक्षक हैं, इनको दिया जाएगा। और कबड्डी के प्रशिक्षक हैं फ्रेंड्स श्री भास्करन E, इनको दिया जाएगा आजीवन श्रेणी यानी लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। वहीं टेबल टेनिस के प्रशिक्षक हैं श्री जयंत कुमार पूसीलाल,
इनको दिया जाएगा लाइफ टाइम कैटेगरी का द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो सामान्य कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को दिया जाएगा, जबकि सामान्य कैटेगरी में 5 लोगों को दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। आप बात कर लेते हैं खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किनको किनको दिया जाएगा। यहाँ बात ध्यानचंद पुरस्कार की है, तो ये दिया जा रहा है फ्रेंड्स 3 लोगों को। बैडमिंटन के प्रशिक्षक है मंजूषा कंवर, हॉकी के हैं विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी के हैं NS कविता सेल्वराज। इन तीनों लोगों को दिया जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार 2023। किस क्षेत्र में? तो लाइफ टाइम के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 की। तो फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है ना, ये सर्वश्रेष्ठ इसमें यानी विजेता कौन रहा है? तो इसमें गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ये विजेता रही है, जिसको दिया जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, ठीक है। वहीं प्रथम उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन रहा है? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की ये उप विजेता रही है। जबकि द्वितीय उप विजेता यानी तीसरे स्थान पे कौन रहा है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तीसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि पहले स्थान पे कौन है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर जो पहले स्थान पे यानी विजेता विश्वविद्यालय है, और दूसरे स्थान पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सिटी को प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं MCQs की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सा, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्री अनुराग ठाकुर हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? अभी मैंने पिछले वीडियो में जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया कि सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है खेल के क्षेत्र में वो होता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पहले जो नाम था फ्रेंड्स वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि वर्ष 2021 के अंदर इसका नाम बदल करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, मैं शुरुआत की बात करूं तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि 2021 में इसका नामकरण करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र कौन है फ्रेंड्स? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, इन्हीं को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए एंड बी दोनों, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। अच्छा, अगर इनका पूछ लिया जाए कि इन दोनों का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अच्छा, यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 वाले हुए थे इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, साथ ही साथ जो BWF विश्व चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और थॉमस कप 2022 वाले में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जीत में। साथ ही साथ फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल में गोल्ड मेडल जीता था इन लोगों ने। बैडमिंटन एशिया कप जो हुआ था फ्रेंड्स, एशिया कप के बैडमिंटन में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, इनकी वजह से इनको दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। किनको? तो फ्रेंड्स सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को, ठीक है। वहीं 2022 वाले की बात करें तो 2022 वाला टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं अचंता शरद कमल को 2022 वाला प्रदान किया गया था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो पिछले 4 वर्षों में, कितने वर्षों में फ्रेंड्स? पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किनको दिया जा रहा है? तो दिया जा रहा है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को। अगला प्रश्न है,
2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा वर्ष 2023 के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 26 खिलाड़ियों को। इसमें एक नाम है मोहम्मद शमी का, जो काफ़ी चर्चे में रहा है, जो कि भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने फ्रेंड्स जो अभी हाल ही में आईसीसी का विश्व कप हुआ था, वनडे विश्व कप, इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, यानी गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता था मोहम्मद शमी ने, इसलिए चर्चे में, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, उसके पहले देख लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो भारत सरकार द्वारा खेल और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। ठीक है, वो भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और किनके द्वारा दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अभी मैंने बताया राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 जनवरी को फ्रेंड्स यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, राष्ट्रपति भवन के अंदर वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? तो मैं अभी पीछे ही बताया हूँ, इसका पुराना नाम है फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि वर्ष 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 के तहत, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का यह विश्वविद्यालय है, जिन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है 2023 की, ये प्रदान किया जाएगा। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल यह अवार्ड प्रदान करता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957-58 में यह अवार्ड दिया गया था, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है कब प्रदान किया गया था पहली बार? तो 1957-58 में पहली बार प्रदान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया कि ध्यानचंद पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो ये 3 खिलाड़ियों को दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि जो उत्कृष्ट कोच होते हैं, यानी उत्कृष्ट प्रशिक्षक होते हैं, जो खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, मैंने बताया कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में दिया जाता है, और दूसरा लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछ रहा है कि सामान्य कैटेगरी में कितने लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मैंने बताया फ्रेंड्स कि 5 लोगों को दिया जाएगा सामान्य कैटेगरी में, जबकि 3 लोगों को दिया जा रहा है लाइफ टाइम कैटेगरी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 3 लोगों को अभी मैंने बताया, इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए, मैंने आपसे बताया कि मेजर ध्यानचंद्र जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसके पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का 2021 में नाम बदल दिया गया था और नाम कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो पहली बार जो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया था 1991-92 के तहत, तो फ्रेंड्स ये दिया गया था किसको? ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, यानी शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में जो 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है और 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो 83वां ग्रैंड मास्टर बना है, ठीक है,
आदित्य सामंत कौन बना है फ्रेंड्स? तो 83वां भारत का ग्रैंड मास्टर बने आदित्य सामंत। वहीं 84वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो आर प्रज्ञानंदन की जो बड़ी बहन है फ्रेंड्स, आर वैशाली, याद रखिएगा, आर वैशाली जो है फ्रेंड्स भारत के 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। जबकि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, मैंने अभी बताया फ्रेंड्स कि 1991-92 में दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है इस शतरंज से है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी पीछे ही मैंने आपसे बताया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? तो अचंता शरत कमल को दिया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2022 वाला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2023 अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1961 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।